हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी की क्षितिज किताब से गद्य भाग में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी के अध्ययन से पूर्व हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय पर यदि एक दृष्टि डालें तो देखिए, इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में 1864 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता मुंशी अजायबलाल और माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद अध्यापक और डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और साहित्य रचना और संपादन के कार्य में लग गए। सन 1936 में इनका देहावसान हो गया। अगर हम इनकी साहित्यिक गतिविधियों को देखें तो ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका पहला जो कहानी संग्रह है वह सोजे वतन के नाम से विख्यात हुआ। राष्ट्रीय भावनाओं की प्रधानता के कारण, उनमें राष्ट्रीय भावनाओं की प्रधानता थी तो ब्रिटिश सरकार ने उनके कहानी संग्रह को प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद ये हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद के साहित्य में हमें देश प्रेम, राष्ट्रीयता, दलितों, किसानों आदि की पीड़ा, वर्ण व्यवस्था आदि से संबंधित कुरीतियाँ, अशिक्षा, निर्धनता, जमींदारों और अंग्रेज शासकों के अत्याचारों का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। इनकी भाषा सहज, सरल और पात्रानुकूल है। इनकी शैली में वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, संवादपरकता और मनोविश्लेषणात्मकता देखी जा सकती है। इनकी कृतियों पर यदि हम दृष्टि डालें तो देखिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ कहानी संग्रह में मानसरोवर, जिसके 8 भाग मिलते हैं, कहानियाँ हैं उसके अंदर। उनके प्रमुख उपन्यासों में निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन आदि देखे जा सकते हैं। इन्होंने करबला और संग्राम जैसे नाटकों की रचनाएं की। इनकी पत्रिकाओं में माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का नाम प्रमुख रूप से गिना जाता है। ये तो थी इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित बातें। अब हमारा जो पाठ है, प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह जो पाठ है, ये एक मनोविज्ञान पर आधारित एक मुंशी प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी मानी जा सकती है, जिसमें ईद के त्यौहार को आधार बनाकर अभावग्रस्त मुस्लिम परिवार का चित्रण किया गया है। एक अभावग्रस्त बालक जिसका नाम हामिद है, किस प्रकार अपने अभावों से ग्रस्त होने के कारण बड़ों के समान वो समझदार हो जाता है, उसके चरित्र का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए लेखक ने श्रम की महत्ता और सौंदर्य का उद्घाटन किया है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत करते हैं हम। ईदगाह कहानी पर हम आ जाएंगे। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। लेखक कह रहे हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के जो व्यक्ति है, उनके जीवन में रमज़ान के महीने का बड़ा महत्व होता है। वे उन दिनों में रोज़े रखते हैं और 30 दिनों के बाद रमज़ान का महीना जब ख़त्म हो जाता है तो ईद के त्यौहार का आगमन हुआ है। ईद के त्यौहार के आगमन के साथ ही जो सुबह है ईद की, वो बड़ी ही मनोहर और सुहावनी प्रतीत हो रही है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। जो वृक्ष हैं, आज उन पर कुछ विशेष हरितिमा छा गई है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। जो खेत हैं उनमें भी रौनक आ गई है। मतलब देखिए, लेखक कहना चाह रहे हैं कि ईद के आगमन के साथ ही जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी शोभा से युक्त हो गया है। आसमान में लालिमा छा गई है, मतलब सूर्योदय के साथ ही आसमान में एक अजीब सी लाली आ गई है। मतलब ईद के त्यौहार का स्वागत करने के लिए प्रकृति भी पूरी तरह से तैयार है। आज का सूर्य देखो कितना कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आगे लेखक कह रहे हैं
कि सूर्य इतना शीतल बना हुआ है। सूर्य में वैसे ताप होता है, गर्मी होती है, लेकिन ईद के त्यौहार के आगमन के साथ ही देखिए विशेष प्रकार की लालिमा से युक्त है वो, और आज शीतलता से सारे संसार को वो मोहित कर रहा है। गांव में भी बड़ी हलचल मची हुई है। देखिए ईद की तैयारियों में किस प्रकार लोग जुटे हुए हैं, उसके बारे में लेखक कह रहे हैं। किसी के कुर्ते के बटन नहीं हैं, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने के लिए दौड़ा है। किसी के अगर शर्ट पर बटन नहीं है तो आज व्यक्ति सब नए कपड़े पहनने के इच्छुक हैं। वो उनके घर में जो भी नए कपड़े मौजूद हैं उनमें यदि कोई कमी रह गई है तो उसको ठीक करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे किसी के शर्ट पर बटन नहीं है तो सुई धागा लेने के लिए पड़ोसी के घर दौड़ रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। तो देखिए किसी के जो चमड़े के जूते हैं वो टाइट हो गए हैं तो किस प्रकार वो उनको पॉलिश करके वापस नरम बनाने के लिए उत्सुक हैं। तेल लेने के लिए भागे जाने का अभिप्राय है कि वो अपने जूते पोशाक सब ठीक करने में लगे हुए हैं। ये सब किसके आगमन की खुशी में किया जा रहा है? ईद के आगमन की खुशी में। मतलब प्रकृति तो शोभायमान हो ही रही है, लेकिन व्यक्ति भी ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जल्दी जल्दी बेलों को पानी वानी दे रहे हैं। अपने जो बेल हैं उनके घरों में उनको भी वे पानी और खाना दे रहे हैं ताकि वह बाद में वे ईदगाह जा सकें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ये सब काम वे जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। जो उनके हमेशा के दैनिक जीवन के जो काम हैं उनको करना उन्हें अति ज़रूरी है, तो वे इसके लिए जल्दबाजी कर रहे हैं ताकि वे ईदगाह जा सकें। उन्हें पता है कि जब तक वे मेले से लौटेंगे तब तक उन्हें देर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, क्योंकि ईदगाह जाने का जो रास्ता है पैदल जाना है उन्हें वहाँ, और 3 कोस है। 3 कोस है नहीं, 3 किलोमीटर दूर है उनके घरों से। कोस में और भी अधिक दूरी हम समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ कहने का अभिप्राय लेखक का ये है कि जो ईदगाह का स्थान है वो उनके घरों से दूर है। फिर मेले के अंदर सभी लोगों से हम उनका मिलना जुलना चलेगा, तो उनको मिलना जुलना भी है और उन्हें पैदल पैदल ईदगाह तक जाना है। इसलिए वे अपने समस्त कार्यों को जल्दबाजी से करने में लगे हुए हैं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। उन्हें पता है कि दोपहर से पहले वह नहीं लौट पाएंगे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। ईद की खुशी सबसे ज़्यादा लड़कों में दिखाई दे रही है। यदि किसी ने 30 दिन के रोज़े नहीं रखे हैं तो ईद वाले दिन उन्होंने सोचा है कि भाई हम 1 रोज़ा ही रख लें दोपहर तक, ताकि मेले में ईदगाह की जो नमाज है वो ईदगाह जाकर नमाज पढ़ने के बाद वे अपने उस रोज़े को तोड़ सकें। तो उनमें बहुत अधिक प्रसन्नता दिखाई दे रही है। ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। ईदगाह जाना है उनकी मुख्य खुशी इसी में है कि आज वे ईदगाह जाएंगे जहां वे मेले का बड़ा ही आनंद लेंगे। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। उनकी समझ ये है, जो छोटे बच्चे हैं वे जानते हैं कि रोज़े रखना तो बड़े बुजुर्गों का काम है। वे तो मेले में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और खुशियाँ बांटेंगे। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ थी। आज उनकी सबसे बड़ी खुशी क्या है कि उनको ईदगाह जाने को मिलेगा जहां वे विभिन्न प्रकार से मेलों का आनंद लेंगे और सोच रहे हैं कि रोज़े रखने का क्या फ़ायदा, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है। तो पूरी तरह से देखिए वे ईद मनाने के लिए तैयार हैं। प्रकृति के साथ व्यक्ति भी अपनी पोशाक जूते सब ठीक करने में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी लड़कों में दिखाई दे रही है। अब देखिए रोज़ ईद का नाम रटते से आज आ ही गई। रमज़ान के महीने में उनकी मुख्य ख्वाहिश रहती है कि ये महीना कब ख़त्म होगा और उनका मुख्य त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज उनको किस बात की जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सारे बच्चे यूँ लग रहा है कि कब समय आएगा और कब हम अपने माता पिता के साथ ईदगाह पे जाएंगे और वहाँ पर ईद की नमाज पढ़कर मेले का आनंद लेंगे। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। हर व्यक्ति के अपने गृहस्थ की समस्याएं होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें गृहस्थ की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि घर गृहस्थी से उनकी क्या समस्याएं जुड़ी हुई है। ये सोच तो उनके माता पिता की होती है। उनके लिए तो क्या है
घर में यदि सिवैयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर नहीं है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी बला से तो वे सिवैयाँ ही खाएंगे। बस उनकी तो क्या ख्वाहिश है, आज ईद है तो उनके घर में सिवैयाँ बनेगी और वे सिवैयों का आनंद लेंगे, चाहे उनके घर में इसके लिए सामान उपलब्ध है या नहीं, इससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं होता। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहास चौधरी कामकाजी के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें तो इस बात देखिए, जिन व्यक्तियों के पास पैसे नहीं हैं ईद मनाने के लिए, वे गांव के चौधरी के पास जा रहे हैं ताकि उन्हें वहाँ से कुछ आर्थिक मदद मिल जाए और वे ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ वे मना सके। लेकिन बच्चों को इस बात की क्या जानकारी कि उनके अब्बा जान के पास पैसे है या नहीं। वे बदहवास मतलब बेहोश होकर, बेहोशी की हालत में, बदहवास का मतलब उन्हें होश ही नहीं है, लेकिन ईद मनाने के लिए आज वे चौधरी से गरज करने के लिए जा रहे हैं कि वे उन्हें कुछ आर्थिक मदद कर देंगे। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों से तो कुबेर का धन भरा हुआ है। अब देखिए चौधरियों की भी क्या स्थिति है, उनकी अपनी जेबें तो फुल भरी हुई है नोटों से, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज वे भी जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे मुस्लिम संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं, उनको रुपए पैसे की मदद न कर कर उनके साथ बड़ा ही अनर्थ कर रहे हैं। वे उनकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। मतलब आज वे उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और पैसे दे भी रहे हैं तो उनसे अधिक दाम या अधिक ब्याज वसूली की बात वे कर रहे हैं, ताकि उनका जो ब्याज का धन है वो अधिक हो जाए। तो बच्चे तो इन सब बातों से अनजान हैं। उन्हें तो केवल ईद की तैयारियां करनी है, सिवैयाँ खानी है, उनके घर की आर्थिक स्थितियाँ कैसी है, उनके पिता किस प्रकार से पैसों का बंदोबस्त कर पाएंगे या नहीं, मेले में उनकी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे या नहीं, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। किसकी जेबों में? चौधरियों के लिए कहा गया है कि उनकी अपनी जेबें तो कुबेर के धन से भरी हुई है। आगे देखिए, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बार बार पैसे निकालते हैं, जब भी उनसे कोई पैसे मांगने जाता है पैसे निकालते हैं चौधरी लोग और उन गिनकर वापस अपनी जेब में रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। देखिए महमूद भी अपने पैसे गिन रहा है कि ईद के मेले में जाएगा तो उसके पास कितने पैसे हैं। 12 पैसे उसके पास मिलते हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन भी पैसे गिनता है, उसके पास में अपने गुल्लक से 15 पैसे निकलते हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। देखिए जो बच्चे हैं वो अपने जो पैसे रखने का उनका बॉक्स है, उस बॉक्स को खोलकर आज पैसों की गिनती कर रहे हैं कि उनके गुल्लक में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, ताकि मेले में जाकर वे किस किस प्रकार की चीज़ें खरीद सकेंगे। तो मोहसिन के पास में और महमूद के पास में पैसों की जो गिनती होती है, मोहसिन के पास 15 पैसे मिलते हैं और महमूद के पास 12 पैसे मिलते हैं। तो देखिए इन पैसों से वे क्या सोच रहे हैं, वे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने और क्या क्या सामान खरीदेंगे। मतलब इन पैसों से क्या क्या आ जाएगा, मन ही मन सोच रहे हैं। मेले में जाकर वे खिलौने और मिठाइयाँ खरीद पाएंगे, ऐसा उनकी सोच में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद भी देखिए ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहा है और उसको ईद के आगमन की बड़ी ही खुशी दिखाई दे रही है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका जो पिता है वो असमय ही किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इस दुनिया से चल बसा। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल की दिल में रह जाती थी। जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। देखिए हामिद भी ईद के आगमन से खुश है। उसके माता पिता का देहावसान हो जाता है। पिता किसी ऐसी भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं जिसके कारण असमय ही उनका देहावसान हो गया, और उस गम में उसकी माता भी शीघ्र ही स्वर्गलोक को प्राप्त होती है। और उसका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? उसकी दादी
अमीना के द्वारा। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और वह उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। देखिए दादी ने उसे क्या बता रखा है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और उसकी जो अम्मी जान है अल्लाह मियाँ के घर जाकर उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। वह बहुत प्रसन्न है। उसे लग रहा है कि उसकी आशाओं पर कभी पानी नहीं फिरेगा। उसके अब्बू जान और अम्मी जान एक दिन आएंगे, उसके लिए बहुत सारा धन लाएंगे और उस धन से अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो अमीना हामिद की दादी है और वही उसका पालन पोषण करती है। हामिद इस बात से अनभिज्ञ है कि उसके जो माता पिता हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए फिर आगे क्या बता रहे हैं लेखक कि आशा तो बड़ी चीज़ें, फिर बच्चों की उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद भी अन्य बालकों की भांति आशावादी है। वो सोच रहा है कि उसके माता पिता आएंगे तब वो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए लाएंगे और उनके प्राप्त धन से वो अपनी समस्त ख्वाहिशें पूरी कर लेगा। मतलब अभी उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन राई जैसी चीज़ भी वो पहाड़ बनाने में लगा हुआ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर पुरानी टोपी है, उसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। पर उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगे तो वह दिल में अपना अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहीं से उनके पैसे निकालेंगे। तो देखिए बाल सुलभ भावनाओं से युक्त है हामिद। उसको लग रहा है कि आज उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर भी उसने पुरानी टोपी पहनी है, लेकिन जब उसके अम्मी जान और अब्बू जान आएंगे तो वह अपने दोस्तों महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी जो उसे रात दिन चिढ़ाते हैं उनको देख लेगा और उन्हें बता देगा कि उसकी कोठरी में कितने पैसे पड़े हुए हैं या उसके गुल्लक में भी अनगिनत कितने पैसे पड़े हुए हैं। उसकी जो दादी है ईद के दिन जो अमीना अपनी कोठरी में सोई हुई है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं है। सब व्यक्ति ईद की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रकृति ने अपनी शोभा फैला रखी है, लेकिन जो अमीना है आज बड़ी गुमसुम और उदास है। अपनी कोठरी में निराश होकर लेटी हुई है। आज उसके पास पैसे भी नहीं है और उसके घर में खाने पीने के लिए कोई दाना भी नहीं रखा हुआ है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह से ईद आती और चली जाती। मन ही मन सोच रही है कि यदि आज उसका पुत्र जिंदा होता तो क्या ईद का त्यौहार ऐसा ही सूखा निकल जाता। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, ईद के त्यौहार को ही वो दोषी ठहरा रही है कि ये ईद आई ही क्यों। आज उसका बेटा होता तो शायद ईद उसकी सूखी न जाती या ईद का त्यौहार उसे भी बड़ा मनोरम लगता। लेकिन आज पुत्र और पुत्र वधू के न होने और घर में पैसा न होने से बड़ी दुखी और उदास है और मन ही मन सोच रही है कि वो ईद आई ही क्यों। इस पर घर में काम नहीं, लेकिन हामिद उससे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा स्थित, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। तो देखिए हामिद को कोई लेना देना नहीं है कि उसके पिता है या नहीं, माता है या नहीं। उसे तो लग रहा है कि वे आएंगे, उसके लिए बहुत सारा धन लाएंगे। तो उसके मन में आशा की एक किरण जली हुई है और उसे अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसे पता नहीं है कि सारी विपत्तियां तो दल बल से उसके घर में मौजूद बनी हुई है और वह उसके आनंद में बाधाएं उत्पन्न करने वाली है। उसके मन में आनंद की जो ज्वाला जल रही है या आनंद की जो उत्कंठाएं मन में विद्यमान है, किस प्रकार से उसे समाप्त कर देगी, इसका हामिद को जरा भी आभास नहीं है। हामिद देखिए अंदर आता है और अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मी जान, मैं सबसे पहले आऊँगा।
बिल्कुल न डरना। मतलब वो अपनी दादी से कह रहा है कि मैं भी ईदगाह की के स्थान पर नमाज पढ़ने दूसरे गांव वालों के साथ जाऊंगा। तुम डरना मत और यहीं घर पर रहना। आज के लिए इतना ही। किस प्रकार हामिद को भेजने के लिए अमीना तैयार होगी बाद में, और किस प्रकार वो अपने दिल के दर्द को मन ही मन सहन करेगी, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।